तमाम तारीफ़ें रब्बे ज़ुल जलाल के लिए और करोड़ों दरूद व सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मुर्शिद साईं सरकार की तरफ से तमाम सुनने और देखने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आप सबको मुर्शिद साईं सरकार की सिलसिला है सबस पोश बुखारी पर खुश आमदीद कहते हैं। ये सिलसिला कोई आम सिलसिला नहीं, ये सिलसिला अहले बैत अलैहिस्सलाम से जुड़ा हुआ है, जो इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम से होता हुआ हज़रत सैयद मोहम्मद शाह सबस पोश बुखारी रहमतुल्लाह अलैह तक पहुँचा और वहाँ से होता हुआ 36वीं पुष्प पर मुर्शिद साईं सरकार तक पहुँचा और चला आ रहा है। इस सिलसिले का मकसद शिर्क व बिदात से दूर रखना, तावीज़ात से दूर रखना और फ़ैज़ान अहले बैत, तालीमात अहले बैत अलैहिस्सलाम के ज़रिए, वज़ाइफ़ के ज़रिए आपके मसाइल का हल करना और आपकी ज़िंदगियों और आपके दिलों को मुनव्वर करना है। 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें और अल्लाह ताला से दुआ मांगें और जो वजीफ़ा आपको इस वीडियो में बताया जाए उस वजीफ़ा पर अमल करें। इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी के तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें और आगे शेयर भी ज़रूर करें, क्योंकि अच्छी बात को फैलाना भी सदका जारिया है। सदका को ज़िंदगी का मामूल बनाएं, 5 वक्त की नमाज अदा करें। मुर्शिद साईं सरकार सबस पोश बुखारी के स्पिरिचुअल एंड एस्ट्रोलॉजिकल प्लेटफॉर्म पर आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक्वेरियस की। एक्वेरियस यानी कि बुर्ज दिलो, आने वाला ये हफ्ता कैसा रहेगा। यह हफ्ता एक्वेरियस के लिए नए आइडियाज़, तख्लीकी तवानाई और मुस्बत तब्दीली का हफ्ता है। जैसा कि आपको पता है कि हम आपको सितारों की चाल भी बताते हैं और सितारों के हाल भी, लेकिन भरोसा सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात पर रखते हैं और इस बात पर यकीन रखते हैं कि दुआ तकदीर को बदल सकती है। इसलिए तकदीर के साथ तकदीर को भी सामने रखें और दुआ को यकीनी रखें। और हम हर वीडियो में आपके आने वाले वक्त के हिसाब से आपको अल्लाह ताला के अस्माए हुस्ना में से ख़ास वजीफ़ा बताते हैं जो आपके बुर्ज और इन दिनों के आदात के मुताबिक होता है, ताकि आपकी हर परेशानी खुशी में बदल जाए। तो यहाँ पर हम सितारों की चाल समझते हैं और रूहानी ताकत के असरात भी पढ़ते हैं। आज हम बात कर रहे हैं एक्वेरियस यानी कि बुर्ज दिल्लू की। वो लोग जो तख्लीकी, दोस्ताना और इंसानियत के लिए सोचने वाले लोग हैं। यह हफ्ता आपके लिए नई सोच, मुस्बत मौक़े और रूहानी बरकत लेकर आ रहा है। अब हम देखेंगे आपके इस हफ्ते के सियारवी असरात की। तो यूरेनियस आपका हाकिम सियारा है और मुश्तरी यानी कि जुपिटर सानवी असर रखता है। तख्लीक और नए आइडियाज़ के मौक़े इस हफ्ते में नज़र आ रहे हैं और सैटर्न आपकी छुपी हुई तरबियत और सब्र का सबक दे रहा है। तो ये हफ्ता आपको क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स और रवाबत में कामयाबी देगा, लेकिन सब्र और हिकमत के बगैर नताइज देर पा नहीं होंगे। इसलिए सब्र और शुक्र का दामन थामे रखना है। अब हम बात करने जा रहे हैं आपके कैरियर और कारोबार की। इस हफ्ते आपको नए मंसूबे या आइडियाज़ में कामयाबी मिलेगी, इसलिए जो आप नया मंसूबा सोच रहे थे वो शुरू कर लें। और नौकरी पेशा अफराद के लिए पुराने मसाइल हल होते हुए नज़र आ रहे हैं और कारोबारी अफराद के लिए नया क्लाइंट या प्रोजेक्ट मिलने जा रहा है। इस हफ्ते के जो आपके ख़ास दिन हैं वो है पीर और जुमेरात का दिन। इन हफ्तों में आपको कामयाबी मिल सकती है। अब आप बात करने जा रहे हैं आपकी ख़ास नसीहत की। तो ख़ास नसीहत आपके लिए ये है कि जल्दबाजी से बचें, हर कदम को मनसूबा बंदी के साथ उठाएं। अब हम बात करने जा रहे हैं आपके माली हालात के बारे में। तो आमदनी के नए रास्ते खुलते हुए नज़र आ रहे हैं। बचत और सरमायाकारी अहम रहेगी, फजूल खर्ची से बचें। अब हम बात करने जा रहे हैं मुर्शिद साईं सरकार सबस पोश बुखारी की तरफ से आपके रूहानी पैगाम की। तो आपको मुर्शिद साईं सरकार की तरफ से रूहानी पैगाम है, रिस्क सब्र और शुक्र के साथ आता है, जल्दबाजी और लालच से नहीं। इसलिए लालच नहीं करनी, सब्र और शुक्र का दामन थामे रखना है। अब हम बात करने जा रहे हैं आपकी मोहब्बत और ताल्लुकात की। इस हफ्ते आपको दोस्ताना और मानवी ताल्लुकात मजबूत होंगे और शादीशुदा अफराद के लिए ताल्लुकात में हम आहंगी नज़र आ रही है
اور غیر شادی شدہ افراد کے لیے نئے تعلقات کا امکان ہے، کوئی خاص رشتہ بھی آ سکتا ہے اور کوئی نیا تعلق بھی بن سکتا ہے۔ اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں آپ کی اس ہفتے کی خاص نصیحت کے بارے میں۔ تو مرشد سائیں سرکار کی طرف آپ کو نصیحت ہے کہ دل کی بجائے دماغ اور عقل سے فیصلہ کریں، جذبات پر قابو رکھیں۔ اب ہم بات کریں گے آپ کی صحت اور ذہنی سکون کی۔ تو ذہنی دباؤ اور تھکن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ نیند اور توانائی کا نظم ضروری ہے، اس کے لیے صبح کی ورزش لازمی کریں، ذکر اور پانی زیادہ پئیں۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہی دلوں کا اطمینان چھپا ہوا ہے۔ اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں آپ کے لیے خاص روحانی پیغام کی۔ تو آپ کے لیے خاص پیغام یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو تخلیقی سوچ، مثبت توانائی اور انسانیت کی خدمت دی ہے۔ یہ ہفتہ آپ کو سکھا رہا ہے کہ صبر اور حکمت کے ساتھ ہر نیا آئیڈیا کامیابی میں بدلتا ہے۔ اس لیے پائسز آپ کے لیے خاص وظیفہ بتانے جا رہے ہیں جو آپ نے جمعہ رات کی رات کو سٹارٹ کرنا ہے، شب جمعہ کو۔ یا رزاقو یا کریمو، عشاء کی نماز کے بعد، اور اگر پورا ہفتہ آپ فجر کی نماز کے بعد بھی پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے۔ 101 مرتبہ یا رزاقو یا کریمو، اور اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کرنا ہے، اور ساتھ ہی یہ دعا کرنی ہے کہ یا اللہ میرے خیالات اور منصوبے کو کامیاب کر دے اور راستے آسان کر دے۔ یہ آپ نے 14 دن کرنا ہے۔ اب بتانے جا رہے ہیں خوشخبری کا وقت۔ خوشخبری کا وقت آیا چاہتا ہے، یہ آنے والی جمعرات آپ کے لیے خوشخبری کی رات ہے، یا پھر اتوار کی صبح۔ اس ٹائم میں آپ کی دعائیں قبول ہوں گی اور خوشخبری ملنے کے امکانات نظر آ رہے ہیں۔ اب ہم بات کریں گے آپ کے خاص انتباہ کی۔ تو خاص طور پر متنبہ کر رہے ہیں آپ کو جلد بازی نہ کریں، ہر فیصلہ سوچ سمجھ کر کریں۔ اگر آپ اپنے نام کا اسم اعظم جاننا چاہتے ہیں، یا اپنی کسی پریشانی یا مسائل کا روحانی اور اسٹرالوجیکل حل چاہتے ہیں، یا اپنے کسی خاص مقصد کے لیے استخارہ کروانا چاہتے ہیں، تو آپ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا علم تجربہ نہیں، وراثت ہے جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ ہم تعلیمات اہل بیت علیہ السلام اور فیضان اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے آپ کی زندگیوں اور آپ کے دلوں کو منور کرتے ہیں اور آپ کے مسائل کا روحانی حل کرتے ہیں۔ یہ علم اہل بیت علیہ السلام سے سینہ بسینہ امام علی نقی علیہ السلام 10ویں امام سے ہوتا ہوا حضرت سید محمد شاہ سبز پوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ تک، اور وہاں سے ہوتا ہوا مرشد سائیں سرکار تک چلا آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے برگزیدہ بندوں اور انعام یافتہ لوگوں میں شامل فرمائے اور آپ کو اپنی مخلوق میں خیر بانٹنے والا بنائے۔ الہی آمین۔